हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम द एडिक्शन ऑफ लव। ओवरकम कैसे करें एडिक्शन ऑफ लव की। लव एक एडिक्शन की तरह है, ये एक नशे की तरह है, ये एक ऐसी एडिक्शन है जिसमें अगर इंसान फंस जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस टॉपिक पे गहराई से बात करने के लिए मैं पहले कहूँगा उससे पहले कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो हाउ टू ओवरकम द एडिक्शन ऑफ लव। ये एक ऐसी एडिक्शन है जिसमें आप फंस चुके हैं, ठीक है। जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपका दिल टूटता है और आपको समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए, अब उनको कैसे वापस लाया जाए। और इस चक्कर में आप शॉर्ट टर्म्स प्लेजर्स के लिए भागते हो। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स क्या है, यानी कि कोई नशे में पड़ जाना, ओवर इंडल्जेंस ऑफ सेक्स हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ अल्टरनेट आप ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे आप हील कर जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप शॉर्ट टर्म प्लेजर को ढूंढते हैं, आप लॉन्ग टर्म प्लेजर को नहीं ढूंढते, ठीक है। अब मैं समझाना चाहता हूँ गहराई में कि शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म प्लेजर में फ़र्क क्या है। शॉर्ट टर्म प्लेजर वो होते हैं जो आपके पेन को ख़त्म करके फ़ौरन से आपको कोई उसका रिजल्ट दे दें, आप उन चीज़ों के पीछे भागते हो। लॉन्ग टर्म प्लेजर ये होते हैं जिनमें पेन भी ख़त्म होगी ओवर द टाइम, लेकिन आप गेन बहुत ज़्यादा करोगे। अब बताता हूँ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स यानी कि स्मोकिंग, आपका दिल टूटा है, बैठ के सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे हैं, दिन की डब्बियाँ ख़त्म कर रहे हैं। सेकंड शॉर्ट टर्म प्लेजर होता है ड्रिंकिंग। अक्सर मुझे कॉल्स आती हैं, मैं ड्रिंक किया हुआ हूँ और बहुत करने लग गया हूँ, और मैं ड्रिंक किया हुआ था और मैंने उनको कॉल कर दी और उनको गाली दे दी या बुरा बोल दिया या जो भी। तो ये भी शॉर्ट टर्म प्लेजर लेते हैं, आप उस पेन को ख़त्म करना चाहते हैं नशे में पड़ के। लेकिन जब वो नशा उतरता है तो फिर आपकी वो पेन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, और उस नशे की हालत में जो आप हरकतें कर चुके होते हैं, जो बदनाम हो चुके होते हैं, कभी आप दोस्त से लड़ाई कर लेते हैं, कभी आप गर्लफ्रेंड को गाली दे देते हैं, कभी आप उसके घर पे जाके हल्ला मचा देते हैं, शोर मचा देते हैं। तो इसलिए शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ मत जाएं, लॉन्ग टर्म प्लेजर की तरफ जाएं। लॉन्ग टर्म प्लेजर्स क्या है, यानी कि जिम में जाना, बॉडी बनाना, कोई नया स्किल सीखना। यू नो जब आप फोकस्ड रहेंगे लॉन्ग टर्म के ऊपर, तो आप साथ साथ हील भी करेंगे और साथ साथ आप कुछ गेन भी करें, कुछ सीख भी रहे हैं। शायद आप पैसे कमाना ज़्यादा सीख जाएं, शायद अपने लुक को बेटर कर ले, शायद आप बॉडी को बेटर कर लें। तो इसी तरह से लॉन्ग टर्म प्लेजर के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ जाते हैं और एक्सक्यूजेस ये देते हैं कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ना। अब मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार जिम ज्वाइन करो, ठीक है। ज़्यादातर ज़्यादा कितनी नॉर्मल फ़ीस होती है हमारे जिम की? 1000, 1500, 2000 होती होगी। नॉर्मल जिम की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। तो लेकिन वो क्या आगे से जवाब क्या मिलता है, नहीं सर मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। या मैं किसी को बोलता हूँ कि यार बादाम खाया करो, स्ट्रॉन्ग, या फल अपने लिए खाओ, अच्छा फूड खाओ। नहीं सर अफोर्ड नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इस तरह की बात है। लेकिन वही इंसान सिगरेट भी पिएगा, वो इंसान शराब भी पिएगा, वो इंसान नशे भी करेगा, जो कि इक्विवेलेंट है, उतने ही महंगे हैं, उतनी ही प्राइस रखते हैं, बल्कि नशे ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। तो लोग पढ़ते हैं उन चीज़ों में, ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि ये सिर्फ आपकी मेंटेलिटी के ऊपर, ठीक है। इसका कोई रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। आपको 1 किलो बादाम महंगे लगते हैं, जिससे आपकी ब्रेन पावर बढ़ेगी, जिससे आपको अच्छा सोचने में मदद होगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपकी आँखें अच्छी होंगी। क्योंकि मैं खाता हूँ तो मुझे पता है, जब से मैं खाने लगा हूँ मेरी आँखों में दर्द रहा करता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता था। जब से मैं रेगुलरली बादाम खाने लगा हूँ, मेरी आँखों का वो दर्द भी ख़त्म हो गया। सो बहुत से फ़ायदे होते हैं कुदरती चीज़ों में, लेकिन आप एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं। सिगरेट पिएँगे, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करेंगे, जो कि इक्विवेलेंट ही होगी। आजकल पाकिस्तान में सिगरेट भी बहुत महंगी है, ठीक है। क्योंकि अक्सर मेरे आस-पास ऑफ़िसेज़ में लोग बैठते हैं, पीते हैं, तो मैं सुनता रहता हूँ उनसे शिकायत कर रहे होते हैं कि सिगरेट इतनी महंगी हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि एक चीज़ महंगी भी है और आपको नुकसान दे रही है, आप उस चीज़ में पड़ रहे हैं, ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि अच्छी चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करें, शॉर्ट टर्म प्लेज़र की तरफ मत जाएँ, लॉन्ग टर्म प्लेज़र की तरफ जाएँ। बी सेल्फ अवेयर। एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है सेल्फ अवेयर होना। ह्यूमंस जो हैं उनको
एक जो क्वालिटी अल्लाह ताला ने दी है वो ये कि हम सेल्फ अवेयर हो सकते हैं। हम अपने थॉट्स को भी एनालाइज़ कर सकते हैं और अपने आप से भी सवाल कर सकते हैं। जानवरों में ये सलाहियत नहीं है। जानवर या तो एक्शन लेगा या बैठा रहेगा, ठीक है? हम ऐसे क्रीचर हैं जो हम सोचते हैं उसके ऊपर भी सोच सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकअप के बाद या एडिक्शन जब इस तरह की आपको लव की पड़ी होती है तो उस टाइम आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है। आपको बस वही इंसान चाहिए। आप कहते हो कुछ भी करो, उस इंसान को वापस लाना है, और आप सब ज़िंदगी का मकसद भूल जाते हो, अपने आसपास के लोग भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। सो ऐसी सिचुएशन में खुद को सवाल करना, बी मोर सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर होने के बहुत से तरीके हैं। रीडिंग करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रीडिंग करने से आप और ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हो, उस टॉपिक की नॉलेज भी लेते हो। और रीडिंग को एक मेडिटेटिव प्रोसेस कहा जाता है। जब आप रीड कर रहे होते हो तो आपका फोकस रिक्वायर्ड होता है, ना आप पास्ट में होते हो ना फ्यूचर में होते हो, आप उस बुक के अंदर घुसे हुए होते हो, तो वो भी एक ज़रूरी है। मेडिटेशन एक मेडिटेटिव प्रोसेस है जिसमें आप एट द मोमेंट जीते हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप अपने आप को समझ सको, एट द मोमेंट में आ जाओ, उसे कहते हैं मेडिटेटिव प्रोसेस। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, योगा, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, कुछ लोगों को कोई गेम खेल के मेडिटेटिव प्रोसेस होता है। क्रिकेट खेल के, फुटबॉल खेल के उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो मैं कहूँगा अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तीसरी चीज़, क्रिएट पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स। जैसे कि मैं पहले कहा कि नेगेटिव अल्टरनेटिव्स की तरफ मत जाएं, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ मत जाएं, पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स ढूंढें। पॉजिटिव अल्टरनेटिव्स जैसे कि मैं पहले कहा, जिम हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, गेम्स हो सकती हैं। मैं बार बार ये क्यों जिक्र कर रहा हूँ? पहले मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की वीडियोज़ बनाया करता था जिसमें मैं रिलेशनशिप डायनामिक्स या वुमेन साइकोलॉजी या मेन साइकोलॉजी पे बनाया करता था, लेकिन आजकल मैं इस तरह की वीडियोस थोड़ी बनाना मैंने कम कर दिया जानबूझ के। उसकी वजह यह है कि पहले आप इंसान तो बन जाओ, बाद में दूसरे इंसान को समझना, ठीक है? आप दूसरे इंसान को समझ लेते हो लेकिन खुद को नहीं समझते, इसलिए आपके ब्रेकअप्स हो जाते हैं, ठीक है? आपको फुली पता चल गया कि एक लड़की का दिमाग कैसे वर्क करता है, उसे कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने खुद को चेंज नहीं किया, आप खुद वैसे ही हो, तो आप दोबारा आपके ब्रेकअप्स भी होंगे, दोबारा आप नशों में भी पड़ेंगे, आप बेकार ज़िंदगी गुजारेंगे, आपका कोई मकसद नहीं होगा, आप कुछ बन नहीं पाएँगे। सो मेन मकसद ये है कि खुद को सुधारो। इसलिए मैं आजकल ज़्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस पे बात करता हूँ। ज़्यादातर मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें कर लिया करो। कैसे आप मेंटली खुश रह सकते हो, कैसे आप फिज़िकली अच्छे रह सकते हो, इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा गौर ध्यान करवाना चाहता हूँ आपका, ना कि वो वापस आएँगे या नहीं आएँगे, या वो आपको क्यों छोड़ के गए। तो मैंने ऑलरेडी हज़ारों वीडियोज़ बना रखी हैं, वो देख लें ऑलरेडी, ठीक है? एंड हैव प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स। प्रोडक्टिव रिलेशनशिप से मुराद क्या है? ऐसे रिलेशनशिप्स जिनमें आपका कोई कॉमन गोल हो। जैसे कि कोई आपका फ्रेंड हो जिसके साथ आप मिल के बिज़नेस करना चाहते हैं, या कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, जो या इस तरह के जो सीएसएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप मिल के पढ़ाई करते हैं, कोई कॉमन गोल है, या आप कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, या कोई कुछ भी करना चाहते हैं। बस बताने का मकसद ये है कि जिसमें कोई कॉमन गोल हो, ऐसे दोस्तों के साथ टाइम गुजारें। ये होते हैं प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप आपका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ भी हो सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें बस बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के दरमियान ना वो एक ही चीज़ चाहिए होती है, और हम उसी पे ध्यान देते हैं। हम प्रोडक्टिव चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते। आप एक अच्छा पार्टनर बन सकते हैं अगर आप दोनों का कॉमन गोल है, तो आप वहाँ से जज कर सकते हो एक दूसरे को कि यार ये मेरे बच्चों का फादर अच्छे से बन पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर आज ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यकीनन ये एक प्रोडक्टिव बंदा है। सो इसलिए हैव कॉमन गोल्स, अच्छे कॉमन गोल्स जिनसे आप जुड़े रहें, अपने दोस्तों से भी, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से भी। और और अगर कोई चला गया तो इट्स ओके, जाने दे, आप ही हील कर जाएंगे, आप बेटर बन जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।